हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, अभी शिक्षक भर्ती का जो डायरेक्ट प्रक्रिया है, सीधी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, वह शुरू हुआ है। उसके लिए एक फॉर्म आया है जिसमें आपको दिया गया है कि इसमें आपको न सीटेट की आवश्यकता है, न आपको किसी बीएड की डिग्री की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी इसमें सीधी भर्ती प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं। यह जो है आपको मुंबई से जो मतलब आपको नोटिफिकेशन है मुंबई के द्वारा निकाला गया है। मुंबई के द्वारा नहीं, मुंबई का जो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय है एवं कनिष्ठ विद्यालय है, उसके द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बात दिया गया है। पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, 19 तारीख के डेट में आया है, कल का डेट है 19/8/2024 का आया है। विषय है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए। पर देखिए यहाँ पे दिया है PUKV यानी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय। उसके बाद अणुशक्ति नगर मुंबई के अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का चौथा चरण आया है। ठीक है, ये चौथा चरण आया है। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पदों पर वर्ष 24-25 के दौरान होने वाला अवकाश या नियमित रिक्तियों के बीच शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको मेरिट बेस पे डाल दिया जाएगा। मेरिट बेस पे नहीं डाला जाएगा, आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपको जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं। तो देखिए, लेकिन इसमें आपको बीएड और क्या बोलते हैं सीटेट का आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपको पीआरटी को छोड़ के, पीआरटी के लिए आपको बीएड हो या डीएलएड हो या क्या बोलते हैं सीटेट का नहीं है, लेकिन बीएड और डीएलएड आवश्यक है। आपको आगे पढ़ के मैं सुनाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पीजीटी के बारे में दिया है। पीजीटी में वेतनमान देख लीजिए 27,500 प्रति माह है। ठीक है, या 220 रुपया प्रति दिन। जिस दिन क्लास होगा उस दिन आपको एक दिन क्लास का कोई 220 रुपये मिलेगा और डेली आपको 5 क्लास तक लेना है। ठीक है, इतना तक लिमिट है, आपसे जितना लिया जाए उस समय। आयु जो है 50 साल मिनिमम है, मेन के लिए है, और 55 साल वोमेन के लिए है। ठीक है, मैक्सिमम एज पूछ रहा है, तो इसमें एज का भी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद देखिए, जो टीजीटी वाले हैं स्नातक वाले, उनके लिए 26,500 है और 210 रुपये आपको प्रति क्लास मिलेगा। 5 क्लास इसमें भी करना है। उसके बाद है आपको प्राथमिक शिक्षक जो संगीत हो, आपको 21,500 है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है कि आपको बीएड की आवश्यकता है। आगे भी दिख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्स में दिया है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है पीजीटी वाले के लिए कि नीचे उल्लिखित विषयों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण, या नीचे उल्लिखित किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, आपको डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पीजी का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो भी पीजीटी वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट कर सकता है। अगर कोई इंग्लिश में किया है उसका हो सकता है, फिजिक्स वाले का हो सकता है, कंप्यूटर साइंस के लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब्जेक्ट से जो भी होंगे वो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है, इसमें कह रहा है कि इनको अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किया जाएगा। तो उम्मीदवारों को ऑनलाइन शिक्षण कक्षा लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और आपसे ऑनलाइन भी कक्षा लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण दक्षता, आपको अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा क्या है क्लास लेने की आपके पास कौशल होना चाहिए। उसके बाद जो स्नातक शिक्षक का टीजीटी वाले हैं उनके लिए योग्यता दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या करना है, 3 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो आपको 3 साल का स्नातक डिग्री चाहिए। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो देखिए इसमें है आपको टीजीटी के लिए इंग्लिश का होना चाहिए, इंग्लिश के लिए है। उसके बाद सब्जेक्ट आपको पता है कि टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो टीजीटी में आपको क्या है, इंग्लिश का। सोशल साइंस के लिए भी है। सोशल साइंस में कह रहा है कि कम से कम 2 साल के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित विषयों में से किसी 2 के साथ बीए, जिनमें से इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ठीक है, 2 साल आपको इस सब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए सामाजिक सोशल साइंस में से। उसके बाद कह रहे हैं अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, हिंदी संस्कृत के लिए, तो कम से कम 2 साल में स्नातक स्तर की पढ़ाई में हिंदी और संस्कृत आपके द्वारा पढ़ा गया हो। और लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है, इसमें 2 साल आप हिंदी और संस्कृत पढ़े होंगे तो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। वैसे ही गणित भौतिकी के लिए कह रहा है कि कम से कम 2 साल में स्नातक के स्तर की पढ़ाई में गणित और भौतिकी भी पढ़ा हो।
और जो स्पेशल एजुकेटर होंगे उनके बारे में भी कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री हो या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में आपको बीएड या बीएड विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा 2 साल का डिप्लोमा, तो इनके लिए बोल रहा है कि जो विशेष एजुकेटर है इनको डिप्लोमा का मतलब डिग्री होना चाहिए या स्नातक की भी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी जो पीईटी मतलब फिजिकल वाले हैं मेल के लिए है, इसमें बोल रहे इसेंशियल है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तो ये मेल के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी वाले के लिए दिया गया है क्या क्या कोर्स है। उसके बाद क्या कौन कौन से एलिजिबल आपको चाहिए, इसमें भी दे रहा है कि अनुबंध के आधार पर आपका नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार ऑनलाइन कक्षा लेने के लिए तैयार रहेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास जो डिग्री इसमें बोला जा रहा है उस क्या होना चाहिए, आवश्यक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। वांछनीय करे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए, दक्षता आपको, और हिंदी क्या है संस्कृत को छोड़कर। टीजीटी वाले जो हैं उनको टीजीटी मराठी और हिंदी या संस्कृत को छोड़कर आपको क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में भी दक्षता होना चाहिए। कंप्यूटर का कार्यसाधक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षक संगीत जो है उनके लिए भी दिया गया है, यानी पीआरटी के लिए जो दिया गया है इसमें आपको बीएड की डिग्री मांगी गई। देखिए सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी इंटरमीडिएट का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए न्यूनतम 50% योग्यता के साथ। उसके बाद क्या है 2 साल प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड या प्राथमिक शिक्षा में 4 साल के स्नातक डिग्री बीएलएड प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का आपको डीएड का भी क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। इसमें डीएड की डिग्री मांग रहा है आपको पीआरटी के लिए, तो मात्र पीआरटी है जिसमें आपको डीएड की डिग्री मांग रहा है डीएलएड की। उसके बाद दे रहा है प्रारंभिक अध्यापक बाल बालिका के लिए, तो इसमें भी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा इंटरमीडिएट के साथ समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें है नर्सरी शिक्षा प्री स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम डिप्लोमा उनका समक्ष। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, आपको 2 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। नर्सरी शिक्षक का भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो नर्सरी क्या आप बाल बाटिका के लिए इसमें दिया जा रहा है। तो देखिए मात्र इसमें क्या है आपको पीआरटी को छोड़ देंगे तो किसी में भी आपको डीएलएड बीएड या सीटेट ये सब की डिग्री नहीं ले रहा है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपसे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के चयन की विधि देखिए इसमें क्या दे रहा है लिखित परीक्षा होगा। स्क्रीनिंग डेट घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए होगा। जिस विषय को भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस विषय से संबंधित आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होगा। आपको बहुवैकल्पिक होगा, यानी जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना सब ऑब्जेक्टिव टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन होगा। माध्यम से की जाएगी। 50% या उससे अधिक और 45% से अधिक SC ST OBC दिव्यांग अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को कौशल प्रशिक्षण के विचार किया जाएगा, यानी इसमें रिजर्वेशन का भी बात किया गया है। लिखित परीक्षा देखिए कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के लिए होगा। चयनित उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया जाएगा और जो यहाँ पे जो विद्यालय दिया गया है और कनिष्ठ महाविद्यालय है उसमें उत्पन्न होने वाली अस्थायी रिक्तियों के आधार पर इसमें योगदान के लिए आपको अवसर दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा कब होगा, कहाँ होगा, तो देखिए लिखित और कौशल परीक्षा जो है स्थान तिथि और समय दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम इसमें आपको 8 बजे से रहेगा। पीजीटी पीआरटी प्रेप टीआर 10 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सबका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। 28 तारीख को आपका कौशल प्रशिक्षण होगा। सब में आपको 9 बजे से 10 बजे तक आपको 10:30 तक एग्ज़ाम होगा इसमें, और रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या होगा 8 बजे होगा। और इसमें क्या है आपको 8 बजे से आपका कौशल प्रशिक्षण होगा। सबका वही टाइम है सबके लिए। बस प्राथमिक जो पीआरटी वाले हैं और पीजीटी वाले हैं स्नातक वाले, उनका जो एग्ज़ाम का टाइम है 11 से 12:30 तक रहेगा, ठीक है। और पीआरटी वाले हैं उनका 11 से 12:30 तक रहेगा। जो प्रेप अध्यापक बाल बाटिका के लिए है उनका जो 9 से 10:30 तक टाइमिंग रहेगा। लिखित परीक्षा के परिणाम जो है आपको 27/8/2024 को शाम 5 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। तो उसी दिन आपका एग्ज़ाम का क्या है रिजल्ट भी आ जाएगा और 28 को आपका कौशल प्रशिक्षण भी लिया जाएगा।
इसमें निर्देश दिया जा रहा है कि उपयुक्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के दिन संबंधित परीक्षा केंद्र के संपर्क नंबर, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ आयु, योग्यता और अनुभव और पत्राचार के पते का विवरण देते हुए आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र और प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। उसके बाद है कि आप अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के उपलब्ध गूगल यहाँ पे जाएंगे, इस साइट से आपका क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म पहले जमा कर सकते हैं। यहीं आपका एग्ज़ाम का डेट भी दिया गया है कि टीजीटी एंड प्रेप टीचर के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे होगा। पीजीटी एमपीआरटी के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे रहेगा। ठीक है। लिखित परीक्षा के दिन 27/8/24 को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे। जो भी आपका मेन दस्तावेज है उसको लेके जाना होगा। यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करें तो उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई टीए या डीए स्वीकार नहीं है और किसी भी रूप में पक्ष पुष्टि के लिए प्रार्थना करने की अयोग्यता होगी। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया गया है। और यहाँ पे तो देखिए, आप इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म डाल दें और आपका एग्ज़ाम 27/8 को होगा। जितने लोग भी इच्छुक हैं, अभी जिनका अभी जॉब नहीं लगा है और अभी घर पे बैठे हुए हैं, वो आराम से डाल सकते हैं। ये आपका एक एक्सपीरियंस टाइप का भी हो जाएगा, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए एक प्रूफ टाइप का हो जाएगा। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।